चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। देखिए ये जो चैप्टर नंबर 12 है ये भी बहुत इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो हमारे पास जो क्लास दिया ना, क्लास ये इरेगुलर है। इरेगुलर कैसे, जैसे हमारे पास क्या है, जो वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है और 49 पे एंड हुई है, बट सेकंड क्लास के अंदर वो 49 से ही स्टार्ट होनी थी, बट ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, 50 से। तो हमारे पास क्या ये इरेगुलर क्लास है, हमें इसी को रेगुलर बनाना है, मतलब बोल सकते हो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी बनाना है, और यही हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए तो काम कैसे करना है हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। क्लास अब जब कभी हमें इस तरीके से इरेगुलर सीरीज देखने को मिले ना, तो हमें ऑलवेज क्या करना है, पहली वाली वैल्यू में से 0.5 माइनस करना है और दूसरे में 0.5 ऐड कर देना है, हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा। ठीक है ना, यही चीज 10th के अंदर भी है, तो आप ये ध्यान में रखना कि हमें यही काम आने वाली है। ठीक है, याद रखना। अब देखो हम 0 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं ना, तो वैल्यू माइनस में मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, याद रखना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माइनस का 0.5 डैश। अब दूसरी वाली वैल्यू में क्या करना है, हमें ऐड कर देना 0.5, तो लिखेंगे यहाँ पे 49.5। अब जो सेकंड क्लास है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर सेम वही काम करना है, फिर से घटाना 0.5। अब 50 में से 0.5 घटाएंगे ना, तो हमारी फ्रीक्वेंसी वही मिलेगी जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्लास के अंदर थी। ठीक है, चलो वही लेके जाता है। तो 49.5 डैश 99.5, देन इसी को रिपीट करना है, 99.5 डैश 149.5। नेक्स्ट में रिपीट करेंगे 149.5 डैश 199.5। वापस चलेंगे हम, तो 199.5 डैश 249.5, फिर 249.5 डैश 299.5। यहीं तक दिया है ना। ओके, तो आई होप ये जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना वो कैसे बनी, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि हमने क्या किया। हमारे पास जो क्लास है, देखो क्लास कौन सी हमारे पास, देखो जैसे ये पहला क्लास, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब ये हर एक क्लास में से जो हमारे पास दो वैल्यू दी गई है, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट मतलब कौन सी 0, लास्ट मतलब कौन सी 49। मैं क्लास में बोलूँ क्लास वाइज। ठीक है, तो इनके अंदर पहली वाली वैल्यू के अंदर 0.5 माइनस करना है और दूसरे में ऐड कर देना है। वही काम हमने हर एक क्लास में किया, हर एक फ्रीक्वेंसी में किया, जिससे हमें क्या कॉन्टिन्यूअस सीरीज मिली। कैसे, देखो 0.5 से 49.5 तक, फिर 49.5 से स्टार्ट होगी, फिर 99.5 तक, फिर 99.5 से स्टार्ट होगी, फिर 49.5 तक। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये रेगुलर सीरीज तैयार हुई, रेगुलर क्लास तैयार हुआ। ठीक है, बस यही हमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी तैयार करनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी सारी चीजें हमें ऐसे कैसे एडजस्ट मतलब उतार देना है खाली। देखो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, एज इट इज उतार देना है। ठीक है ना, तो पहले हमारे पास क्या है 1 4, फिर नेक्स्ट 8 6 4 2, और यही होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, उसे हमें रेगुलर बनाना है बस। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन वो आपको क्लियर हो गया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी आपके फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे हैं, आप ये लिंक उनको भी भेज सकते हो, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम। सेकंड में क्या लिखा है, ये लिखा है इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th। हमारे पास एक पर्टिकुलर सेक्शन है, मतलब एक किसी विशेष सेक्शन की बात की जा रही है, जहां पे 9th क्लास के बच्चे हैं, और कितने बच्चे हमारे पास 40। लिखा 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। मतलब क्या है, क्लास 9th के बच्चे हैं, कितने बच्चे 40, उन 40 बच्चों से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास कौन से मंथ में वो कितने बच्चों ने जन्म लिया, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ में से हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ दिया है, आपको दिख रहा होगा। अभी टोटल मिला के जो स्टूडेंट्स है वो 40 है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 40 है। ठीक है ना, अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट बच्चा है, ये हमारे पास क्या है
एक बच्चे का जन्म कब हुआ है? जून में हुआ है, मतलब ये जून में दिख रहा है, जून के अंदर सिर्फ एक ही बच्चे का जन्म हुआ है। इसी तरीके से हर एक मंथ पढ़े हैं और मंथ के अंदर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, उन 40 बच्चों में से वो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमारे पास देखो पॉइंट दिया है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब हमें क्या करना है, इस बार ग्राफ को चेक करना है और जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं हमें उनके आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट की बात करते हैं। अब फर्स्ट में क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर, मतलब नवंबर मंथ के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो देखो नवंबर में कितने हमारे पास आ रहे हैं, नवंबर पहुंच रहा है हमारे पास 4, ठीक है ना। तो 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन, ठीक है ना, या फिर 4 चाइल्ड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 भी लिख दो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या पूछा हमारे पास, यहाँ लिखा है कि इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। मतलब हमें बताना है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया है। तो मुझे दिख रहा है सबसे लॉन्ग अगस्त, तो लिखेंगे अगस्त, अगस्त, ठीक है ना, अगस्त याद रखना। मैं से वापस लिख देता हूं, अगस्त। ओके, तो यही हमारे पास क्या करना था, हमें इन दोनों आंसर, मतलब इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर निकाला था इस ग्राफ में देख के, ठीक है ना। इतना इजी हमारा मैथ, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस, और आपका काम पूरा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, फटक से क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बढ़ते हैं, इसे रफ करके। चलो क्वेश्चन थर्ड, ओके चलिए। अब थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन अटेंड किया था कि फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास क्या इरेगुलर सीरीज थी, हमने उसे रेगुलर बनाया, वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम थर्ड वाला क्वेश्चन मेंशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्लास। अब क्लास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 19, देन कहाँ पे जा रहा है 20 से 29, मतलब आपको दिख रहा है 0.5 का हमारा डिफरेंस देंगे, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। चलो फटाक से लेते हैं, तो 9.5 डैश 19.5। अब सेकंड में आ जाओ, अब 20 में से 0.5 माइनस करोगे तो 19.5 डैश, दूसरे में ऐड कर दो तो 29.5। आपको दिख रहा है यहाँ पे 19.5 से रुकी थी संख्या, वहीं से हमारे पास रिपीट हुई है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही काम होगा, 29.5 डैश 39.5। अब 39.5 डैश 49.5, अब 49.5 डैश 59.5, अब 59.5 डैश 69.5। बस हमें इतना काम करना था, ठीक है। एक तरफ हमें -5 घटाना है और दूसरी तरफ -5 जोड़ देना है, मतलब +5 कर देना है, ठीक है ना। +5 नहीं, सिर्फ +0.5 करना है खाली, ठीक है ना, बस ऐड करना है। अब क्या फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, वो फ्रीक्वेंसी में क्या दिया हमारे पास 5, 7, 11, 14, 9 और 7। बस यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बस हमें रेगुलर बनाना है। आई होप आपको रेगुलर बनाना आ गया हो कि हमें क्या करना है, जो क्लास दिया है हमारे पास, ये पहले क्लास, उसमें से 0.5 माइनस कर देना है, देन सेकंड क्लास के अंदर 0.5 ऐड कर देना है, और वही काम हर एक क्लास के अंदर करना है, जिससे आपकी रेगुलर सीरीज तैयार हो जाएगी, रेगुलर हमारे पास फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्लियर हो गया। देन अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए रफ कर लेते हैं। 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हमारे पास, लिखा है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या जो टेबल दिया है ना, वो बच्चों की हाइट का है, और टोटल बच्चे कितने यहाँ पे 50 बच्चे, याद रखना। एंड मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स, मतलब क्या यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बच्चों की। लिखा है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द मतलब फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, तो उन इस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब आंसर्स फाइंड करने हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में डायरेक्टली फाइंड करता हूँ। अब फर्स्ट में बोला क्या है कि हाउ मेनी स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट 165 और मोर देन 165 सेंटीमीटर। मतलब एक तो में 165 चाहिए, तो 165 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है संख्या,
और मोर देन 165, मतलब 165 से ज़्यादा भी है। तो ज़्यादा के अंदर हमारे पास कम हो जाता है, क्योंकि क्या हुआ, ये 10 और ये 5 दोनों आ जाएंगे। 165 बोला तो इसलिए 10 आ गया, और 165 से ज़्यादा बोला तो वो 5 आ गया। दोनों को कुल मिला के अगर ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, 15। हमारे पास 10 + 5 = 15 स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास क्या है, 165 सेंटीमीटर की हाइट से ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, बस इतना काम करना है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में लिखा है हमारे पास कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाइट बिटवीन 150 और 160। 150 से लेके 160 के बिटवीन जो भी बच्चे आते हैं हमें वो लेने हैं। तो देखो 150 यहाँ पे स्टार्टिंग है और एंडिंग कहाँ आते हैं, कहाँ पर, 160 तक है। तो इन दोनों के बिटवीन ही चाहिए थे हमें बच्चे, जो कि हमारे पास 12 और 9 दोनों के दोनों हो जाएंगे। तो एज यहाँ पे आ जाएंगे 15 + 9, सॉरी 15 नहीं 12 है, 12 + 9 = 21 स्टूडेंट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, बस इतना से काम करना था और हमारा आंसर। आई होप ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास इस सेक्शन का भी। ठीक है ना, सेक्शन बी का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या लिखा है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर अब इन पार्ट पर मिलियन, मतलब ppm, एंड द डेटा वाज कलेक्टेड 430 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो कुल मिला के 30 सिटी से उठाया हुआ है। SO2 मतलब सल्फेट का हमने क्या किया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं ना हमारे पास, कम और ज्यादा एक तरीके से। तो वो कितने सिटी से उठाया, 30 सिटी से उठाया है, जो कि हमारे पास दिया गया है। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। ठीक है ना, याद रखना। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिए गए 2, इन दोनों क्वेश्चंस के हमें आंसर निकालने हैं इसमें से। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या पूछा है, लिखा है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 11 पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें बोला, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का, किस चीज के बारे में बताया हुआ है। देखो यहाँ पे जो SO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो एयर के साथ है। मतलब जैसे मान के चलो कि अगर किसी भी सिटी के अंदर पॉल्यूशन हो रहा है ना, तो उसमें SO2 भी है। अब जो SO2 का जो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो कितना है, वो मेजरमेंट किया गया हमारे पास PPT में, मतलब ppm में, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के अंदर क्या गया, इसे मेजर किया गया है SO2 को। अब हमारे पास जैसे 4 दिन के अंदर कितनी हमारे पास है, 0.00 से लेके 0.04 तक है, वहाँ पे मतलब मिलावट है उस एयर के अंदर। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहले मैं बोला था कि हमारे पास कि 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है ना, मोर देन बोला, मोर देन। देखो 0.11 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.11 होगा यहाँ से स्टार्ट। ठीक है ना, 0.12 से, 0.08 से स्टार्ट नहीं होगा, 0.12 से स्टार्ट होगा। तो 2 4 2 कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 8। फर्स्ट वाले का आंसर होगा 2 + 4 + 2 = 8 होगा पहले वाले का। एक बार फिर से रिपीट करूँ कैसे है, देखो फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे कितने दिनों तक या फिर कितने दिन तक जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो 0.11 से बढ़ा है, एक तरीके से 0.11 से ज्यादा है। तो यहाँ पे 0.11 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा 0.12 से। ठीक है, क्योंकि 12 के अंडर ही आता है हमारे पास 0.11। अगर मैं ऊपर जाऊंगा ना तो 0.11 तो आएगा नहीं, 0.08 के अंदर, 12 के अंदर आ जाएगा, 11 ये 8 के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये यहाँ से लिया है। तो अपने पास टोटल लगा ये जो 8 डेज थे ना, 8 डेज तक हमारे पास क्या था, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना किसकी, SO2 की, वो बढ़ती रही लगातार। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 डेज। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हमें लिखा हुआ है फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लेस देन 0.08 पार्ट्स पर मिलियन। अब कितने दिनों से या फिर कितने दिनों के डाउन तक, मतलब यहाँ पे क्या किया है, जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम रही है। आप ऐसा बोल सकते हो सीधा कि 0.008 पार्ट्स पर मिलियन जो सल्फर डाइऑक्साइड है, मतलब SO2 है ना, वो कम रही है। तो
कम रही है मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ऊपर से, नीचे से नहीं, क्योंकि ये 0.11 मतलब 12 रहेगा। कम की बात करें हमें क्या करना है, लास्ट वाली पॉइंट पकड़ना है, और ज्यादा की बात करें हमें स्टार्टिंग वाला पॉइंट पकड़ना है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये 4 और 9 दोनों मतलब 9 दोनों ऐड हो जाएगा, 4 प्लस 9 दोनों ऐड हो जाएगा, जिससे बनेगा हमारे पास क्या 13 डेज, मतलब बोलो तो भी हमारा आंसर है। ठीक है 13 डेज। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देखो पहले वाले क्वेश्चन में बोला था कि हमारे पास जो SO2 का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो 0.11 से ज्यादा रहा है कितने दिनों तक, तो हमारे पास है पहला 8 दिनों तक। फिर बोला कि 0.08 से कम रहा है कितने दिनों तक, तो वो है 13 डेज तक। ठीक है, और यही था हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको विजिट भी करा देता हूँ सारे, ऐसा हो तो जस्ट वेट। अच्छा लास्ट यहीं तक है ना। ओके देखो 5 वाले में हमारे पास 8 डेज एंड सेकंड वाले में हमारे पास 13 डेज। दो अब देख ही रहे हो, दोनों को दोनों हमारा आंसर है। और यही चीज हमने ऊपर अभी भी की थी, देखो आपको दिखा दो वापस से। अच्छा वो तो रफ कर दिया मैंने, सॉरी। सो आई होप ये जो पूरे क्वेश्चन सब आपको क्लियर हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए